इसलिए हमें हर हालत में स्टैंड तो लेना ही है, चाहे आप शादी के बाद मसीह बने हो चाहे शादी से पहले बने हो। और साथ में दूसरे पार्टनर को पूरी फ्रीडम देनी पड़ेगी। अब दूसरे पार्टनर कोई त्यौहार मनाते हैं या कुछ मनाते हैं तो वो उम्मीद करेंगे कि भाई तुम भी उसमें शामिल हो जाओ। तो पत्नी को वहाँ कहना पड़ेगा स्पष्ट रूप से कि मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आपका अपमान नहीं कर रही हूँ, किसी का भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मेरा विश्वास है वो सिर्फ एक परमेश्वर पर है, इसलिए मैं किसी दूसरे रीति रिवाजों में त्योहारों में नहीं शामिल हो सकती। ऐसा दृढ़ता से धीरे धीरे करके बोलना पड़ेगा। अब मैं तो नहीं जानता उसके परिणाम तुरंत क्या निकलेंगे, लेकिन मैं अपेक्षा कर सकता हूँ हमारे समाज में कि अच्छा तो नहीं निकलेगा। बहुत ही कम ऐसे पति होंगे जिस बात को समझेंगे और आज़ादी देंगे, लेकिन जो भी होगा वो आपको सहना है। क्योंकि ये मानना कि भाई बिना कष्टों के, बिना किसी तकलीफ के मैं यीशु को मानती रहूँगी, ऐसा तो यीशु ने कभी बोला ही नहीं है। बल्कि यीशु ने तो कहा है कि जब भी तुम मुझे अपनाओगे तुम्हारे जीवन में सताव शुरू हो जाएंगे, क्योंकि संसार अलग रीति से सोचता है और मसीहत बिल्कुल अलग है। तो मसीहत आपको पवित्रता का जीवन देता है, सच्चाई का जीवन देता है, झूठ, फरेब, बेईमानी और पाप से दूर रखता है। वो सिखाता है कि नम्रता क्या है, प्रेम क्या है, कैसे अपने पार्टनर का सम्मान करना है, अधीनता क्या है, अगर आप पत्नी हैं तो पति के अधीन कैसे रहना है, ये सब बाइबल सिखाती है। तो आपका पार्टनर जल्दी से समझ नहीं पाएगा, वो कहेगा कि भाई ये तो धोखा हो गया मेरे साथ। अक्सर मैंने सुना है ये कि लोग कहते हैं कि शादी से पहले तो तुम हमारे धर्म की थी, अब तुमने बदल लिया। तो उनको समझाना पड़ेगा धीरे धीरे कि देखिए धर्म बदलना तो कुछ है ही नहीं मसीहत में, क्योंकि बाइबल सिखाती है कि धर्म तो कुछ है ही नहीं, धर्म तो इंसानों ने बनाया। मसीहत के बारे में उनको बताइए कि ये एक रिश्ता होता है परमेश्वर के साथ जिसने सबको सृजा है, सृष्टिकर्ता, उसका कोई धर्म नहीं है। उसको जब आप मानते हैं तो उसके वचन के आधार पर चलते हैं, जो सिर्फ बाइबल में लिखा उसने, क्योंकि उसी में वो सारी बातें लिखी हैं जो परमेश्वर के बारे में हमें बताती हैं। तो मैं उसी को मानती हूँ। आप ये बताइए कि मेरे ये विश्वास से आपके जीवन में कोई नुकसान क्या हो रहा है, या मेरे चरित्र में ऐसी कोई कमी दिखाई दे रही हो जिसकी वजह से आपको अच्छा ना लग रहा, वो बता दीजिए। ऐसे करके कुछ बातें उनको बतानी पड़ेंगी, लेकिन पूरी स्वतंत्रता आपको देनी पड़ेगी। और एक ही घर में रहते हो तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दिवाली है या कोई और त्यौहार है और सारे दूसरे मेहमान आ रहे हैं, कोई मिठाई ला रहा है, कोई प्रसाद ला रहा है, अब आपको हर जगह पे मना करना है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी विश्वास किया तो हो सकता है शादी से पहले आप विश्वासी हो, लेकिन आपने कभी किसी को बताया नहीं, कभी खड़े नहीं हुए। और बाइबल कहती है कि जब तुम लोगों के सामने मेरा अंगीकार नहीं करोगे तो मैं भी पिता के सामने तुम्हारा अंगीकार नहीं करूँगा। मतलब जो अंगीकार करना होता है वो सिर्फ मन में रखना नहीं होता, वो लोगों को बताना होता है कि भाई मैं मसीही हूँ और मसीही विश्वास ये होता है तो मैं ऐसे ही चलूँगा या मैं ऐसे ही चलूँगी। अगर आपने नहीं किया है तो करना पड़ेगा आपको, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, नहीं तो आपके जीवन में तकलीफें हमेशा रहने वाली हैं। तो वो लोग मूर्ति पूजा करेंगे या दूसरा कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको धीरे 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 करके हर एक को बताना पड़ेगा कि सॉरी मैं ये नहीं करती हूँ, मैं मसीही बन गई हूँ। हर कोई आपको पहले ऐसे देखेगा, हैं क्या बोल रही है ये, मसीही बन गई हूँ, ये तो हिंदू थी या मुस्लिम थी। तो आपको वो तकलीफ झेलनी पड़ेगी। फिर कानूनी मुद्दों में मैंने बात करी थी पिछले संदेश में कि जहाँ आपको लगता है कि इस हद तक मार पिटाई हो रही है, वहाँ हो सकता है कि आपको कानून का सहारा लेना पड़े, क्योंकि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता किसी भी पति को कि अपनी पत्नी को मारे। रक्षा अगर आपकी ज़रूरी है किसी वजह से तो कानून, पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी और सेपरेट रहना पड़ता है। बाइबल तलाक के लिए मना करती है, तो जब तक दूसरा आदमी आपसे तलाक नहीं मांगता तब तक आप सेपरेट रह सकते हैं और यीशु से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके पार्टनर का मन बदले, आप अपनी तरफ से तलाक नहीं मांगेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है उसको ये पसंद ना आए समाज में और वो तलाक मांग ले, उस दिशा में हम उसको बांध कर नहीं रखेंगे। बाइबल सिखाती है कि आप तलाक दे दीजिए, उसके बाद आप स्वतंत्र हो जाते हैं किसी और विश्वासी से शादी करने के लिए प्रभु की इच्छा में। तो ऐसी सब बातें हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब आपका मन फिर जाता है, विश्वासी बन जाते हैं, तो ये मत सोचिए कि घर में आप अपनी रीति से ही चलेंगे और दूसरे का कोई हक नहीं है। हो सकता है कि आप पति हो, आप विश्वास में आ गए, आपने यीशु को स्वीकार कर लिया, अब आप पत्नी पर जोर डाल रहे हैं कि नहीं तुम्हारे सारे रीति रिवाज गलत हैं, इनको बंद करो, बच्चों को तुम ये नहीं कराओगी, तुम्हें तो ऐसा नहीं करना। आपको पूरे हक अपने पत्नी को देने पड़ेंगे, क्योंकि उनका जो विश्वास था उसको, उनकी पूरी स्वतंत्रता है। आप जोर ज़बरदस्ती करके अपना विश्वास उन पर मत थोपिए, उसका कोई लाभ भी नहीं है। इसलिए वो जैसा कुछ करना चाहती हैं आप उसमें शामिल नहीं होंगे। आप कह सकते हैं कि मुझे क्षमा करो, मैं शामिल नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन आप मनाओ जैसे मैंने बताया। तो वो बच्चों को भी कराएंगी, कराने दीजिए, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि बच्चे अगर वो सीख रहे हैं तो फिर वो यीशु को कैसे स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं है। आप भी सिखाइए, जो सच्चाई होगी बच्चे समझ जाएंगे, अपने आप बड़े होकर स्वीकार करेंगे वो, जैसे आपने एक समय में किया था। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर एक बार एक गलती हो गई, एक पाप हो गया हमसे कि हमने दूसरे ग्रंथियों का 6:14 से 17 नहीं माना, जिसमें लिखा हुआ है कि अंधकार का ज्योति से क्या मेल, अविश्वासी का विश्वास से क्या मेल,
आपको अविश्वासियों के साथ एक समान जुए में नहीं जुतना है, क्योंकि दोनों में कोई समानता नहीं है। तो इसको आपने लांगा, इस वचन को आपने नहीं माना किसी भी कारण से, या शादी के बाद आप मसीही बने, तो भी बाइबल ये सिखाती है कि एक गलती अगर हो गई है तो दूसरी उसके ऊपर नहीं करनी है। जैसे यशाया 30:1 कहता है, यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते हैं परंतु मेरी ओर से नहीं, यानी समाधान तो निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते हैं परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं। तो वो सांसारिक रीति से समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। और उसके आगे लिखा है, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। मतलब जितनी बार आप समाधान संसार से लोगे और वचन को पीछे कर दोगे तो पाप पर पाप बढ़ा रहे हैं। यानी एक पाप हो गया हमसे कि हमने अविश्वासी से शादी कर ली, तो उसको छुपाकर फिर संसार से समझौता कर कर, रीति रिवाज पूरे कर कर पाप पे पाप बढ़ाते मत जाइए, रुक जाइए। क्योंकि आप जितना आप उलझेंगे दूसरे धर्मों के रीति रिवाजों में, उनके धर्म क्रियाओं में, उतने पाप बढ़ते जा रहे हैं। सच्चा परमेश्वर और मूर्ति पूजा दोनों अलग अलग बातें हैं। तो आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा और प्रार्थना पूर्वक आपको बताना पड़ेगा सबको कि नहीं, मैं मसीही हूँ या मैं इन सब चीज़ों को नहीं कर सकता। तो जैसे मैंने बताया कि समाज का जो सताव, उसकी आप अपेक्षा रखिए कि बिल्कुल होगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपको परमेश्वर उससे निकालेगा, आपके अंदर सहनशीलता बढ़ाएगा और आपको वो समय गुजारना है। आसान रास्ता, शॉर्टकट कुछ नहीं है इसमें। जितने भी लोगों ने यीशु के लिए स्टैंड लिए हैं, खासकर हमारे देश में, यहाँ किसी को पता ही नहीं कि मसीहत क्या है। वो आज भी रोमन कैथोलिक धर्म को ही मसीहत समझते हैं, उनको बाइबल के आधारित मसीहत तो पता ही नहीं है। तो इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन हम सब ने वो फेस किया है धीरे धीरे करके। तो और प्रभु अपना मार्ग अपने तरीके से निकालेगा। तो कृपया इन बातों का ध्यान रखिए। और भी अगर आपका कोई सवाल है इसी समस्या को लेकर कि भाई मेरी शादी तो हो गई लेकिन मेरा पति अविश्वासी है या मेरी पत्नी अविश्वासी है या मैं बाद में मसीह में आई, अब क्या करूं, तो आप कमेंट्स में लिखिए, इन सवालों के जवाब मैं दूंगा। आमीन।